Hi guys, what's up? This is Vinayak Duri and welcome to my channel again. Guys, let's see market क्या करने वाला है, कल कैसे जाएगा, क्या होगा. लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था, उसके हिसाब से मैंने को बोला था कि लास्ट सेशन में लास्ट 9500 के आसपास निफ्टी ओपन होगा. वो हुआ भी और उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया. आज फॉर अ चेंज जरा हम लोग एक अलग चार्ट्स में यूज करते हैं. अगर आपको ये वाले चार्ट्स अच्छे लगते हैं देखने में, बिकॉज नॉर्मली क्या हो रहा है कि ट्रेड टाइगर सबके पास है नहीं. तो अगर आपको ये चीज देखने में अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो मुझे बताना. तो नेक्स्ट टाइम से वीडियोस में यहाँ पे मतलब ऑन ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में बनाऊंगा, तो देखने में भी अच्छे लगेंगे. जैसे आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो एंड वेल एंड गुड. तो ये निफ्टी का चार्ट गाइस. तो हमारा जो डिस्कशन हुआ था उसके साथ में मैं कंटिन्यू करता हूँ. नाउ मैंने एक हम लोगों ने एक चीज बनाई थी, दैट इज क्लोज एंडेड वेज. इफ यू रिमेम्बर, मैंने बोला था कि मार्केट को अगर प्लस में आना है अच्छे से, तो उसको ये वेज तोड़ के ऊपर ओपन होना पड़ेगा. अभी नेक्स्ट जो उसके लिए हर्डल है आप देखोगे तो दिस इज द हर्डल. मैं एक ये वाला जो एक जोन है एग्जैक्टली आपको मार्क करके दिखाता हूँ. दिस विल बी नेक्स्ट जोन विच विल वर्क एज अ एक्ट एज अ सप्लाई जोन. तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट अगर मैं प्राइजेस देखने होंगे, दैट इज 10,003 और ये वाला 10,050. तो ये वाला जो जोन है, अगर मार्केट बुलरन कंटिन्यू करता है गाइस यहाँ से, तो उसके लिए ये वाला एज अ सप्लाई जोन काम करेगा. तो अभी हमें देखना है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा रिवर्स आके वापस, आज का जो गैप अप था, आप मार्केट देखोगे गैप अप था और ये नॉर्मल गैप है, तो माइट इट विल गेट फेल एंड अगेन इट विल ट्राई टू गो अप. ऐसे भी हो सकता है, देखना पड़ेगा क्या है. तो अभी के लिए तो सीन गाइस ये बना हुआ है. तो ये जोन के लिए वेट करेंगे और मार्केट फिलहाल अप ट्रेंड में दिख रहा है. दिस इज व्हाट चार्ट इज सेइंग. लेकिन जरा ग्लोबल इंडेक्सेस में जाके अगर चेक करें एसजीएक्स निफ्टी का भी क्या हाल है. If we see right now guys, SGX Nifty is trading at around, if you see, 9704. मतलब अपना सेशन बंद होने के बाद से ये निफ्टी शायद डाउन आई है. 81 पॉइंट्स माइनस साइड में दिखा रही है मुझे फिलहाल. तो ये एक्चुअली रेड चाहिए था. लेट मी रिलोड इट अगेन. या बट शोइंग द सेम थिंग 9704. तो अपना जो क्लोजिंग हुआ था गाइज, वो अगर हम देखेंगे तो अपना क्लोजिंग 9859 के आसपास हुआ है और उसका क्लोजिंग नीचे के बाजू हुआ है. तो कल चांसेस है मार्केट अपने को नीचे को, जैसे बोला था मैं, मिले. और पॉसिबिलिटी ऐसी होगी गाइज कि मार्केट यहाँ पे कहाँ पे खुले और वापस इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की बाजू ही कैंडल बनाने की कोशिश करे. तो मार्केट का ओपनिंग देखना पड़ेगा. अगर ट्रेंड लाइन वगैरह या फिर ये कोई एक अपने को सपोर्ट लाइन मिल रही होगी, तो इसका सपोर्ट लेके मार्केट, ये वाला जो लाइन है, आई जस्ट पुट इट ओके. तो ये वाले लाइन में शायद मार्केट सपोर्ट ले और वापस ऊपर जाने की कोशिश करे अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है तो. इसके साथ क्या उसको ओपन इंटरेस्ट डेटा सपोर्ट कर रहा है. लेट्स रिलोड इट. ये वाला नेक्स्ट 7 में का है. ओके. अभी यहाँ पे हम लोग ये डेटा चेक करेंगे गाइस. तो इजिली विजिबल जो है मेरे लिए, दैट इज मेन वन, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट. तो 10,000 का लेवल जो है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर मी राइट नाउ. उसके नीचे अगर अभी मैं पकड़ के चलूं कि अगर गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा फार, तो ये वाला जो लेवल है 5 लाख के साथ, ये भी एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा श्योर. और नीचे के बाजू जाएंगे तो 9,500 का जो ये है 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, एज अ सपोर्ट काम कर सकता है अगर गैप डाउन ओपन होता है तो. बीच में आप देखोगे तो 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ये 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ, 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ, हर एक 100 पॉइंट्स के ऊपर ये बना हुआ है. तो ये इन बिटवीन काम करेंगे, लेकिन मेजर जो सपोर्ट एंड काम करेंगे वो 9,500, 9,900 एंड 10,000. दिस आर अकॉर्डिंग टू मी, दिस आर द लेवल्स. ओके. तो जैसे सीन बन रहा है, शेयर मार्केट थोड़ा गैप डाउन हो और फिर सपोर्ट लेके ऊपर आने की कोशिश करे अगर मार्केट बुल रन में है. बिकॉज अभी के लेवल के हिसाब से मैं 9,500 के नीचे उसको बेरिश मानूंगा. 9,500 लेवल के ऊपर वो बुलिश था. पहले वो लेवल 9,000 की लेवल थी, वो दूसरे कब के पार कर दिए. मैंने आपको बोला था कि यहाँ से भी मार्केट के चांसेस थे गाइस, ये वाले लेवल से, कि मार्केट नीचे आ जा सकता था. लेकिन उसके लिए कंडीशन वही थी कि उसको ये वाली जो एक क्लोज एंडेड जो राइजिंग वेज बन रही है वो तोड़नी पड़ेगी, मैंने बोला था. और उसने वो नहीं, उसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया हुआ आज. ओके. तो
फिलहाल मार्केट में बुलिश मोमेंटम में देखूंगा, भले जो भी है। अगर आप इसका एक छोटा चार्ट देखने की कोशिश करो गाइस, सी 5 मिनट में जाता हूँ, तो आप थोड़ा समझो मार्केट ने आज भी क्या किया था, ये कैसे मार्केट ऑपरेट हो रहा है विद ट्रेडर्स, यू कैन चेक इट आउट। जैसे आप देख ना पूरा दिन का जो मोमेंटम है गाइस, ये मार्केट यहाँ तक ओपन था, बराबर नीचे आया, उसने यहाँ पे एक जोन बनाया था, बहुत टाइम तक ये फ्लैग में कर रहा था, लेकिन उसके बाद ये वाली जो कैंडल लगाई है, ये आप देखोगे ये लास्ट के 30 मिनट का खेल है। जो इसका क्लोजिंग वैल्यू पकड़ा जाता है, इफ यू नो गाइस कि क्लोजिंग वैल्यू जो होती है अपनी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक की, वो जो होती है उसकी एवरेज जो उसका ट्रेडिंग होता है विद इन 3 से 3:30 के बीच में, आप समझ रहे हो, 3 से लेके 3:30 के बीच में जो ट्रेडिंग होता है गाइस, ये बीच में ट्रेडिंग का एवरेज पकड़ के उसका एवरेज प्राइस फाइनल क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता है। तो आप देखो कि एग्जैक्टली लुक एट दिस, आप नीचे देखो, आप मिलेगा आपको ये कैंडल जो 3 बजे की कैंडल है, 3 बजे के बाद उसने एक ऊपर जाके, मतलब ये वाला जो एवरेज है उसका एवरेज क्लोज होकर अपना क्लोज हुआ है। अदरवाइज मार्केट का मोमेंटम पहले ऊपर की साइड था, फिर सेकंड हाफ में मार्केट नीचे आ गया था। तो ऐसे मार्केट एक थोड़ा फार ऑपरेट हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि बाबा आपको कब ट्रेड लेना है। जो वैसे भी एक्सपायरी थी, मैंने आपको बोला था कि कैंडल्स कैसे क्लोज होती है। ओके, तो ये हुआ निफ्टी का एक स्मॉल टाइम फ्रेम में जहां हमने व्यू देखा। अगर बैंक निफ्टी गाइस हम लोग चेक करें, बैंक निफ्टी दिस इज द, हमने डिस्कशन जो लास्ट किया था उसके साथ गाइस मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखो कहाँ से मार्केट एक्चुअली बैंक निफ्टी कहाँ से बाउंस हुई थी, तो आपको देखना होगा एक लॉन्ग टर्म का उसका जो एक सपोर्ट लाइन था, ट्रेंड लाइन जो सपोर्टिंग बनी थी, जिसने यहाँ पे आप देखोगे तो उसने यहाँ पे 1 ट्वाइस और ये वाला जो था अभी का दैट इज थ्राइस, 3 बार उसने टच किया था और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, आप देखोगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के, आप जब भी मैं बोलता हूँ आपको ट्रेंड लाइन वगैरह जब मार्क करोगे गाइस, तब आप उसको जरा जूम आउट की, मैं बोला था आपको जूम आउट कीजिए, बड़ा चार्ट बनाए, उसके बाद प्ले आउट कीजिए, फिर छोटा आने के बाद फिर उसको स्मॉल करने के बाद जितना अपना पार्ट दिखता है जूम इन करने के बाद फिर उसके ऊपर आप मार्किंग कीजिए, तो आपको अच्छे से उसका एक वैल्यू दिखने को मिल जाता है। अभी आप देखोगे तो ये हम लोग अगर पकड़ के चले तो मेरे ख्याल से ये वाला जो था अपना एक राइजिंग अप ट्रेंड वाला एक ट्रायंगल चल रहा था, आज उसने ऊपर क्लोजिंग तो दी है ये लाइन के, लेकिन आप देखोगे तो ये कैंडल इज लाइक अ ग्रेवस्टोन दोजी। तो इट सिंबलाइजेस की मार्केट का, मतलब ये थोड़ा वीक ही दिख रहा है मुझे, बैंक निफ्टी अभी थोड़ा वीक ही दिख रहा है। उससे पहले भी तो अगर कल कहाँ पे यहाँ पे ओपनिंग होता है और मार्केट के साथ जब आज हाल ही में आप देखो गाइस, तो निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग अलग मूव करते हैं गाइस, मतलब वो साथ में ही नहीं ट्रैवल करे, जनरली ऐसे होता नहीं, बहुत कम बार होता है। तो अगर कल ये वाली कैंडल में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बैंक निफ्टी से, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर अगर वो रैली कंटिन्यू करता है, तो दिस इज द न्यू फॉर माई बैंक निफ्टी। दूसरे कुछ कुछ फ्यू स्टॉक्स आर देयर की जो मैंने मेरे रडार में रखे हैं, जैसे टाइटन। टाइटन ने आज देखोगे आज एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, अगर ये ब्रेकआउट एक्चुअल एग्जैक्ट ब्रेकआउट है गाइस, तो कल आप देखोगे इधर ये ओपन के ऊपर ये ग्रीन कैंडल बन सकती है, अगर मार्केट रहता है या फिर नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो ये वाली कैंडल देखने को मिल सकती है, अगर ये एक्चुअल ब्रेकआउट बना है तो वो हमें कल देखना पड़ेगा। HUL स्मार्टली रेजिस्टेंस के आसपास आके वेट किया, आप देखोगे ये वाला पैटर्न भी एक अच्छा था। नॉर्मली मैं ये वाला करने के बाद यहाँ से बाउंस के लिए देखता हूँ, लेकिन अभी इसने ये लेवल तोड़ दिया, तो दिस विल बी वर्क एज अ सुपर रेजिस्टेंस फॉर दिस। तो ये वाला लेवल को, मतलब दैट इज 2292 का लेवल हम एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। और आज के कैंडल दो बहुत बड़ी कैंडल्स बनी हुई, तो 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो आप देखो कि ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे कहाँ पे भी ओपनिंग होती है तो थर्ड कैंडल एक अच्छी खासी बन सकती है। कल अगर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के साथ अगर हो गया, तो ये एक अच्छी खासी रैली डाउन साइड में दिखा सकता है। ओके, तो HUL भी वर्ड ऑफ द रडार रहेगा। लुपिन, अगेन लुपिन एंड अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों साइड में पॉसिबिलिटीज है गाइस। ये जो अभी आज का आप देखोगे उसने एग्जैक्ट जो लो बना के टच करके गया था, वो उसका एक वन ऑफ द सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन था। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, और पीछे जाएंगे तो ऑलरेडी बहुत बार टच कर चुका है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन पे वो अटका है। अगर कल ओपनिंग कहाँ पे होती है दैट इज इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ कहाँ पे ओपन होता है गाइस, मतलब ये लाइन का एक रेजिस्टेंस पकड़ के अगर ओपन होता है तो इट विल मेक अ नाइस रेड कैंडल। लेकिन अगर कहाँ पे गैप डाउन के साथ यहाँ पे ओपन हो गया तो दिस विल वर्क 811 वर्क एज अ सपोर्ट फॉर इट, और ये ग्रीन कैंडल वापस बना सकता है। तो लुपिन भी मैं दोनों साइड के लिए गाइस देखूंगा। SRT गाइस 12% आज ऊपर चढ़ा हुआ है SRT का स्टॉक, और उसी के साथ ये एक जोन में आ रहा है। आप देखोगे तो दिस इज वन ऑफ द सप्लाई जोन आई कंसिडर फॉर इट।
तो ये अभी ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता, बिकॉज अभी जो उसने एक ट्रेंड चालू किया हुआ है, इट केम डाउन अप, आप समझ लो लो हाई हायर लो, लेकिन यहाँ पे उसने ब्रेक नहीं किया था। तो लेकिन ये हायर लो का एक कंटिन्यूशन उसने रखा हुआ है ट्रेंड लाइन के साथ। तो अभी वो मोशन में आके ब्रेकआउट देता है कि ये जोन से वापस डाउन की तरफ शिफ्ट होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो SRT आई कंसिडर, अगर सप्लाई जोन से यहाँ पे ओपनिंग होकर अगर नीचे का जो शिफ्ट हो रहा है, देन आई विल लुक फॉर शॉर्ट साइड, या फिर इसको ब्रेकडाउन देके ऊपर के बाजू जा रहा है तोड़ रहा है, तो आई विल लुक फॉर ये तो जो एक्शन कैसे होगी गाइस, आप समझो कि सर ये ओपन मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, वो तो मैंने आपको समझा हुआ है। आप 5 मिनट के कैंडल पे जाके देखोगे तभी आपको समझेगा कि इंट्राडे में क्या वर्क करने वाला है। ACC गाइस, ACC अगेन एट उसका एक रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, जिसने कैंडल अच्छी बनाई है। दिस इज समहाउ वी कैन कंसीडर एज अ मॉर्निंग स्टार। अगर ये होता है, अगर कल ब्रेकआउट देता है वो, तो ये वाली कैंडल अच्छी खासी बनेगी विद दिस रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे अगर अटकता है तो ये वाली एक रेड कैंडल अच्छी खासी नीचे के बाजू हमें देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी एसीसी कैसे मोमेंटम देगा। मैं शॉर्ट और बाइस दोनों के सेट के लिए इसको ओपन रहूंगा। सन फार्मा गाइस, सन फार्मा ऑलरेडी ऊपर जाके नीचे रिवर्स हो रहा है, लेकिन सेम सिनेरियो बने गाइस। आप देखोगे ऊपर गया था, अभी यहाँ पे अटका है, इधर इट विल गो अप, ओके, या फिर गिप डाउन दे दिया तो उसने एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाएगा, एंड देन इट विल, ये उसका फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि सन फार्मा कैसे वर्क करता है। औरो फार्मा, या दिस वन द लास्ट टॉक। हमने गाइस ये बहुत टाइम से डिस्कस किया था, अगर आप याद होगा आपको, तो हम लोगों ने जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी तब भी हमने बोला था कि डाउन साइड मूव करने वाला है। फिर हमने ये रैली देखी उसकी डाउन साइड वाली, फिर ये अप साइड में तब भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या मोमेंटम होने वाला है। यहाँ पे जब था गाइस तब भी मैंने आपको बोला था कि वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, अगर इसको आप सपोर्ट पकड़ के चलो तो ये नीचे आया है, ऊपर जाके अभी वापस बाउंस करेगा, और एग्जैक्टली उसने कैंडल देखी, इट वाज अ ह्यूज कैंडल। उसके बाद यहाँ पे अटका है, बिकॉज मैंने बोला था आपको यहाँ पे। तो ये औरोविंदा और फर्मा के ऊपर अपना बहुत सारा डिस्कशन हुआ है गाइस। तो दीज आर सम स्टॉक्स के आपको ध्यान में रखना है। अभी अगर फ्यू डेज बैक अगर आपको मैंने ये बोला था, अगर याद होगा, मैं आई विल शो यू फार्मा का इंडेक्स देखेंगे, ओके। मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाया था कि जिन्होंने फार्मा एक बुल रन में आया था, और मैंने यहाँ पे ये वाला चार्ट मार्क किया था, अगर किसी ने जो फॉलो करते उनको मालूम होगा। आई शोन यू दिस, अगर थोड़ा सा उसको सही से करूं, तो दिस वाला लाइन मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके एज ए रेजिस्टेंस अटक रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी ने बहुत लोअर साइड में अगर फार्मा के स्टॉक्स लिए थे, टोरेंट फार्मा हो गया, सन फार्मा हो गया, औरो फार्मा हो गया, तो आप यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अपसाइड, अदरवाइज ये थोड़ा नीचे आ सकता है। अब अगर अभी ये कंटिन्यू करता है नीचे आना, देन माइट बी पॉसिबल कि ये गैप फिल करे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तब आप अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किसी ने किया होगा या फिर पार्ट बुकिंग भी, तो यहाँ पे आप वापस उस स्टॉक्स को उठा सकते हो। तो दिस इज द व्यू मैंने आपके साथ इंडेक्स के साथ डिस्कस किया था गाइस। तो आज के लिए इतना ही, फ्यू टॉप स्टॉक्स डिस्कस विद यू फॉर टुमारोज ट्रेडिंग। आप देखते रहिए, सीखते रहिए, आप स्टॉक्स के ऊपर देखते रहेंगे तो पता चलता रहेगा कि ये सपोर्ट के ऊपर कैसे काम करते हैं। प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी एट द एंड में डाल देता हूँ। प्राइस एक्शन कैसे वर्क करती है, कैसे कैंडल टू कैंडल रीड करना है, वो भी आप सीख लीजिएगा। और कुछ आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अदरवाइज प्लीज लाइक माय द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज शेयर विद अदर्स। जो बेनिफिट आपको हो रहा है वो बाकियों को भी हो। अदरवाइज आपको कुछ मुझे पूछना होगा या फिर कांटेक्ट करना होगा, तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी या, हैप्पी ट्रेडिंग।